अगर तुम्हें लगता है कि सफल होने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत कनेक्शन चाहिए, तो तुम गलत हो। आज के टाइम में सफल होना इतना आसान हो गया है कि बस एक चीज चाहिए, फोकस। लेकिन ये फोकस किसी के पास नहीं है। सबके सब भटके हुए हैं। सुबह उठे, नोटिफिकेशन देखा, व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, यूट्यूब शॉर्ट्स में घंटों बर्बाद किए, और शाम को सोचते हैं कि आज कुछ नहीं हुआ, कल करेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता। तुम्हारा कल आज बन जाता है और आज फिर बर्बाद हो जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, और हाथ में कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारा दिमाग बहुत चालाक है, वो हमेशा आराम ढूंढता है। तुम सोचते हो 10 मिनट आराम कर लूं, लेकिन 10 मिनट 2 घंटा बन जाता है। तुम सोचते हो एक रील देख लूं, एक रील 100 रील बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन 100 रील में से तुम्हें एक भी याद नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना शॉर्ट हो गया है कि 20 सेकंड की रील पे भी लिखा होता है वेट फॉर एन। 20 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते लोग। ये हाल हो गया है आज का। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? बड़ा बनना चाहते हो ना, अमीर बनना चाहते हो ना, रेस्पेक्ट चाहिए ना, तो फिर ये मोबाइल छोड़ो, ये रील छोड़ो, ये फालतू की बातें छोड़ो, और एक चीज पे फोकस करो, सिर्फ एक चीज। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे फोकस करो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो उस पे फोकस करो। अगर तुम स्किल सीखना चाहते हो तो उस पे फोकस करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि अब बस हो गया, अब और नहीं, जिंदगी से परेशान हो गए हो, जीने का मन नहीं कर रहा, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। बस 5 मिनट रुको, सुनो, क्योंकि शायद ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल दे। देखो, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बातें नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ है। मैं तुमसे सच बोलूंगा, जिंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी इतनी मुश्किल हो जाती है कि लगता है कि बस अब खत्म कर दें। लेकिन सुनो, ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई हैं, ये तुम्हें बनाने के लिए आई हैं। मैं जानता हूं तुम कहोगे कि ये सब बकवास है, तुम्हें पता नहीं मैं क्या झेल रहा हूं। घर में प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, पढ़ाई में प्रेशर है, लोग ताने दे रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा, अकेला हूं, कोई नहीं है साथ में, सब कुछ गड़बड़ है। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं ये दर्द, क्योंकि मैं भी इससे गुजरा हूं, बहुत लोग इससे गुजरे हैं। तुम अकेले नहीं हो। कि आज मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, एक सीक्रेट बताने वाला हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है गायब हो जाओ। हाँ भाई, गायब हो जाओ 30 दिन के लिए, पूरे 30 दिन, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब तुम सोचोगे गायब होने का मतलब क्या है, तो सुनो, गायब होने का मतलब है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब कुछ बंद कर दो। मोबाइल बंद, इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, यूट्यूब शॉर्ट्स बंद, दोस्तों से मिलना बंद, बाहर घूमना बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ किताबें, सिर्फ नोट्स, सिर्फ पढ़ाई। 30 दिन, बस 30 दिन, और देखो कैसे चमत्कार होता है। अब तुम बोलोगे कि 30 दिन बहुत होते हैं। अरे भाई, तुमने अभी तक कितने साल बर्बाद किए, कितने महीने बर्बाद किए रील देखने में, गेम खेलने में, बेकार की बातें करने में। अब सिर्फ 30 दिन मांग रहा हूं, सिर्फ 30 दिन अपनी जिंदगी को दे दो, और देखो कैसे वो 30 दिन तुम्हारे अगले 30 साल बदल देते हैं। क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा, कॉलेज में, जॉब में, हर जगह पूछा जाएगा। तो अभी मेहनत करो, अभी तकलीफ झेलो, बाद में मजे करो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 30 दिन कैसे जीने हैं। पहली बात, मोबाइल ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी इसी वक्त इसे अपने पापा को दे दो, या किसी को दे दो, या फिर इतनी दूर रख दो कि तुम्हारे हाथ ना पहुंचे। और अगर पढ़ाई के लिए चाहिए ना, तो सिर्फ वही देखो। YouTube पे लेक्चर देखना है तो लेक्चर देखो, नोटिफिकेशन आया इग्नोर करो, मैसेज आया इग्नोर करो, कोई कॉल किया बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, पढ़ाई। और सोशल मीडिया की तो बात ही मत करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब डिलीट कर दो। हाँ भाई, डिलीट कर दो 30 दिन के लिए। तुम्हें लगेगा कि दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, तुम्हारे दोस्त 30 दिन इंतजार नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो वो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है। असली दोस्त समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, और 30 दिन बाद जब तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना, तो वही दोस्त तुमसे टिप्स पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया। अब दूसरी बात, टाइम टेबल। मैं जानता हूं तुमने बहुत बार टाइम टेबल बनाया होगा और हर बार तोड़ा होगा, लेकिन इस बार नहीं तोड़ना है, इस बार फॉलो करना है। एक सिंपल टाइम टेबल बनाओ जो तुम फॉलो कर सको। ज्यादा हैवी मत बनाओ कि 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। रियलिस्टिक बनाओ, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना तुम कर सको। लेकिन जो भी बनाओ उसे फॉलो करो, रोज फॉलो करो, बिना किसी एक्सक्यूज के। सुबह 6 बजे उठो। हाँ भाई, 6 बजे। मैं जानता हूं तुम रात को देर तक मोबाइल चलाते हो, लेकिन अब नहीं चलाना है। 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, नहाओ, और 7 बजे से पढ़ाई शुरू। पहले 2 घंटे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो, जो तुम्हें सबसे कमजोर लगता है, क्योंकि सुबह तुम्हारा दिमाग फ्रेश होता है, उस वक्त मुश्किल चीजें आसानी से समझ आती हैं। फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट, लेकिन मोबाइल मत छूना, खाना खाओ, थोड़ा आराम करो, और 10 बजे फिर से पढ़ाई, 10 से 12 बजे तक। फिर दोपहर का खाना, 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई, फिर थोड़ा ब्रेक, चाय पियो, थोड़ा टहल लो, लेकिन मोबाइल नहीं। फिर 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई,
फिर शाम को थोड़ा रिलैक्स परिवार के साथ बैठो, बात करो, फिर 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई और 10 बजे सो जाओ। ये है तुम्हारा रूटीन 30 दिन, हर दिन बिना नागा के। अब तीसरी बात, सब्जेक्ट्स। तुम्हें पता है कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, तो कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, स्ट्रांग सब्जेक्ट को कम, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को टच करो। रोज हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ो ताकि कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं। और हाँ, पिछले साल के पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे, जितने हो सके उतने, क्योंकि पिछले पेपर से तुम्हें पैटर्न समझ आएगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे। चौथी बात, नोट्स। अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स नहीं है ना, तो अभी बना लो छोटे छोटे नोट्स पॉइंट्स में, ताकि एग्जाम से एक हफ्ता पहले तुम सिर्फ नोट्स पढ़ो। तुम सोचते हो कि बस पढ़ते रहेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, लेकिन ये गलत है। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई ना, तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए समय पर खाना खाओ, अच्छा खाओ, जंक फूड कम करो, पानी पियो, भरपूर पानी, और 7-8 घंटे की नींद जरूर लो, क्योंकि जब तुम सोते हो ना, तब तुम्हारा दिमाग चीजों को प्रोसेस करता है, याद रखता है, तो नींद बहुत जरूरी है। छठी बात, रिवीजन। पढ़ना तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते, और फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। इसलिए रोज जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। और हाँ, अगर कोई दोस्त तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है फोन करके, मैसेज करके, तो उसे क्लियर बोल दो कि भाई मुझे पढ़ना है, 30 दिन बाद बात करेंगे। असली दोस्त तुम्हें किकर करके समझेगा, और जो नहीं समझा वो दोस्त ही नहीं था। 8वीं बात, मोटिवेशन। कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, लगेगा कि बस अब नहीं हो रहा, उस वक्त सोचना कि क्यों कर रहे हो ये सब, अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और सोचना कि रिजल्ट आने के बाद कैसा फील होगा, जब अच्छे मार्क्स आएंगे, जब लोग तारीफ करेंगे, जब माता पिता खुश होंगे। उस खुशी के लिए अभी की तकलीफ झेल सकते हो ना, तो उठो और पढ़ो। लेकिन एक बात बताऊं, जो सबसे ज्यादा तकलीफ झेलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, तब तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता, और जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो डर भी नहीं होता, और जब डर नहीं होता तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सुनो, जब तक तुम सांस ले रहे हो ना, तब तक रास्ता है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक सब कुछ बदल सकता है। बस तुम्हें एक चीज चाहिए, हिम्मत। बस थोड़ी सी हिम्मत कि हाँ मैं लड़ूंगा, मैं नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, जिंदगी में सबसे बड़ा सच क्या है? हाँ, अरे इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं सबकी, बिना एक्सेप्शन के। जो अमीर है उसकी भी, जो गरीब है उसकी भी, जो पढ़ा लिखा है उसकी भी, जो नहीं है उसकी भी। लड़ने के लिए कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ चाहिए जिद। बस एक जिद कि मैं नहीं हारूंगा, मैं इस हालात से बाहर निकलूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। और सुनो एक बात, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ भाई, जो इंसान दर्द से गुजरता है ना, वो सबसे ज्यादा समझदार होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसने जिंदगी को देखा है, उसने मुश्किलों को देखा है। और जब तुम मुश्किलों से गुजरते हो ना, तो तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम ज्यादा मजबूत हो जाते हो, ज्यादा समझदार हो जाते हो। अभी तुम्हें लग रहा है कि ये दर्द खत्म नहीं होगा, ये तकलीफ हमेशा रहेगी, लेकिन नहीं, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। ना खुशी ना गम, सब बदलता है। आज तुम नीचे हो, कल ऊपर जाओगे। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं है साथ में, लेकिन सुनो, तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, वो तुम्हारी परवाह करते हैं। भले ही वो बोलते नहीं, भले ही वो दिखाते नहीं, लेकिन वो करते हैं। इस चीज को सबसे ज्यादा टाइम दोगे, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। सफलता केवल टाइम मांगती है, जिसे तुम फोन पे दे देते हो। तो आज से तय कर लो, बस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। आज से मोबाइल कम करो, आज से फोकस बढ़ाओ, आज से काम शुरू करो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन शुरू करो। क्योंकि खाली हाथ तो सब आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ छोड़कर जाते हैं। यादें छोड़ते हैं, संस्कार छोड़ते हैं, प्रेरणा छोड़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ आए थे, हाँ, लेकिन खाली हाथ गए नहीं। करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना गए। तुम भी बना सकते हो, बस तुम्हें तय करना है आज से, अभी से, कल नहीं आज, क्योंकि कल कभी नहीं आता, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम तुझमें है तो उसे पाकर दिखा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा धोखा क्या है? ये सोचना कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि 10 साल निकल गए और हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ अफसोस। काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ये किया होता, लेकिन काश से कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो हमें बहाने देता है। वो कहता है अभी मूड नहीं है, अभी थक गए हैं, कल फ्रेश माइंड से करेंगे, लेकिन कल भी वही होता है और परसों भी वही होता है। तो इस दिमाग को काबू में करो, इसके हिसाब से मत चलो। तुम इसे बताओ कि बॉस कौन है। अब बात करते हैं प्लानिंग की। लोग 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस कैसे शुरू करे, पढ़ाई कैसे करे, कौन सा कोर्स करे, कौन सा काम करे। अरे भाई, 6 महीने में अगर तुमने काम शुरू कर दिया होता तो आज कहाँ होते, कितना एक्सपीरियंस हो गया होता, कितनी गलतियां सीख गए होते। लेकिन नहीं, हम प्लानिंग में लगे रहते हैं।
परफेक्ट प्लान चाहिए, परफेक्ट टाइम चाहिए, परफेक्ट सिचुएशन चाहिए, लेकिन परफेक्ट कभी नहीं आता। इसलिए शुरू कर दो, चाहे गंदा ही सही चाहे खराब ही सही, लेकिन शुरू कर दो। क्योंकि कोई पेड़ पहले से बड़ा नहीं होता, पहले पौधा बनता है फिर बड़ा होता है। और हाँ, एक बात, ठोकरें लगेंगे, लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन तुम सुनना मत, क्योंकि जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो मूर्ति नहीं बनता। तुम्हें चोट लग रही है, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो, इसका मतलब ऊपर वाला तुम्हें टेस्ट कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले टेस्ट होता है। फिल्म में सबसे टफ रोल अच्छे हीरो को मिलता है, वैसे ही जिंदगी में भी है। तो घबराओ मत, चलते रहो।